स्टार्ट। बद्री प्रसाद बनाम राजप्रसाद दीवानी मामला था जिसमें दावा बिना शहादत लिए खारिज कर दिया गया। फिर भी जो राहत दी गई है, जैसा कि आदेश 9, नियम 9 और आदेश 7, नियम 11 का भी अभिप्राय यही है कि न्याय हित में सारभूत अग्रता दिखाई दी जानी चाहिए और मामले उनके गुण दोष के आधार पर निर्णित होने चाहिए। दावा इस आधार पर नहीं खारिज कर दिया जाना चाहिए कि वादी ने मांगे गए ब्यौरे पेश नहीं किए या अपने दावे को तरमीम नहीं करा सका, जब तक कि दावे से वाद आधार बनता है और उसकी अन्वीक्षा होकर उसमें वर्णित आरोपों के आधार पर उसका निर्णय इस तरफ या उस तरफ होता है। अन्यथा यह सजा के रूप में दिखाई देगा। ऐसा तरीका आसानी से प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए और जहाँ पर ऐसी घोर स्थिति दिखाई दे और कोई वाद आधार प्रदर्शित नहीं करता या पक्षकार का आचरण न्यायालय के सहयोग का दुरुपयोग प्रतीत हो, तो उक्त मामले में दावा खारिज किया जा सकता है। ऐसे अधिकारों का प्रयोग कदाचित और अत्यंत सावधानी के बाद और न कि तेजी से, जैसा कि किसी बहाने के आधार पर पुराने मामले से छुटकारा पाने के लिए दुर्भाग्यवश ऐसे आदेश जारी कर दिए जाते हैं। विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायालयों में ठोस सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए और धुन या सनक के आधार पर नहीं होना चाहिए। यह एक भौतिक सिद्धांत न्याय के प्रशासन का है कि कोई भी पक्षकार न्यायालय की गलती से हानि नहीं उठाएगा। न्यायालयों के प्रथम और सबसे उच्च कर्तव्यों में यह पहला कर्तव्य है कि इस बात का ध्यान रखा जावे कि न्यायालय का कृत्य किसी भी पक्षकार को हानि नहीं पहुँचाए और जब यह उक्ति न्यायालय के कृत्य के लिए प्रयोग किया जाता है, से यह अभिप्राय नहीं है कि यह केवल प्रारंभिक या बीच के अपील के न्यायालय के लिए लागू होता है, बल्कि अधीनस्थ से उच्चतम न्यायालय तक यह लागू होता है, जो अंततः मामले का निपटारा करता है। सारी कार्यवाही में कहीं भी वह किसी पक्षकार को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय जो धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता से और अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान से संबंधित है, जो जीवन व
स्वतंत्रता के लिए गारंटी देता है। प्रार्थी 14 वर्ष तक जेल में रहा और रिट प्रार्थना पत्र उच्चतम न्यायालय में पेश हुआ। इस बीच अतिरिक्त सेशन न्यायालय ने उसे बरी कर दिया, परंतु राज्य सरकार ने आगामी आदेश तक रोके रखने का आदेश दिया। अन्वीक्षा 25/3/1967 से 30/8/1968 तक चलकर उसे बरी कर दिया। ऐसा बंटवारा कर पाने में सक्षम नहीं पाए गए। गंभीर मुकदमों का त्रैमासिक निरीक्षण प्रगति बाबत होना चाहिए। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का प्रचार होना चाहिए। अभियुक्त को इसका ज्ञान कराया जाना चाहिए। प्रावधान एक होर्डिंग के रूप में न्यायालय परिसर में लगे रहने चाहिए। पारिवारिक न्यायालय में जिस प्रकार प्रयास समझाने का प्रमाण पत्र देना होता है, इसी प्रकार अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान समझाने बाबत प्रमाण पत्र होना चाहिए। इससे जुर्म स्वीकृति की भावना प्रबल होकर मामले का निपटारा प्रथम पेशी पर ही हो जाएगा, जो अन्यथा सालों तक चलता रहता है।